Hello, dear students. Good morning, all of you. Let's start today's class. And our running chapter is Unit 8, Part 2, The Little Bully. Right? यूनिट 8 का सेकेंड चैप्टर हमारा रनिंग था, जिसका टॉपिक है द लिटल बुली. ओके, इसमें वन स्टोरी थी जो कि हमने कंप्लीट कर ली है, जिसमें था कि जो वन बॉय है, हरी नाम का वन बॉय है, जो कि क्या करता है, उसके जो क्लासमेट्स है, उसके जो फ्रेंड्स नहीं बोल सकते, उसके जो क्लासमेट्स है, जो चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें ऑलवेज क्या करते रहता है, वो ट्रबल करते रहता है, परेशान करते रहता है, उन्हें पिंच करता है, उन्हें कोई भी जो है प्रिकली थिंग्स लेकर उन्हें चुबो देता है. उसे कभी भी ये फील नहीं होता कि ऐसा करने पर बाकी जो बच्चे हैं वो कितना हर्ट होते होंगे, उन्हें कितनी इंजरी होती होगी. इसके बारे में वो बिल्कुल भी थिंक नहीं करता और बस क्या करते रहता है, परेशान करते रहता था. तो इस बात से चिढ़ाकर कोई भी जो चिल्ड्रन है उसके पास रहना पसंद नहीं करता था, उसका फ्रेंड बनना नहीं पसंद करता था, उसका कभी हैंड नहीं पकड़ता था. वाई? बिकॉज कि वो ऑलवेज क्या करता था, उन्हें टीज करता था, उन्हें टीज भी करता था, चिढ़ाता था. राइट? तो उस टाइप से देखा. और लास्ट में हमने जैसे देखा था कि फिर जो स्ट्रिंग्स थे, है ना, लॉबस्टर फिश जो थी, उन्होंने फिर क्या किया, उसे सबक सिखाया. मीन्स उसने भी जैसे वो सबको पिंच करके परेशान करता है, वैसे ही उन्होंने भी क्या किया, उसे पिंच किया और इतनी ज़ोरों से पिंच किया कि उसकी बॉडी से ब्लड फ्लो करने लगा. राइट? उससे चोट लग गई, जिस बात से उसे एहसास हुआ कि जब वो बाकी बच्चों को भी पिंच करता था, टीच करता था, तो वो भी क्या होते रहे होंगे, हर्ट होते रहे होंगे. और फिर वो उनसे जाकर सॉरी बोलता है, माफ़ी मांगता है, और फिर वो अपने मन में थिंक करता है कि वो आज के बाद ऐसी चाइल्डिश एक्टिविटी कभी नहीं करेगा, ऐसी बचकाना हरकतें कभी नहीं करेगा. राइट ना? तो इसके न्यू वर्ड्स कंप्लीट हो चुके थे. देन आफ्टर था हमारा रीडिंग इज़ फन. रीडिंग इज़ फन एंड had hurry. Why did all the children had hurry? जो बच्चे थे वो चिल्ड्रन को हैट क्यों करते थे? वाई? 3 ऑप्शन दिए हैं इसमें. ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनी वन, बिकॉज वो किसी से भी बात नहीं करता था. ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच दैम, बिकॉज वो ऑलवेज उन्हें पिंच करता रहता था. एंड थर्ड वन इज़ बिकॉज ही लव स्टीलिंग देयर फूड, बिकॉज वो अपने फूड से सबसे ज़्यादा प्यार करते था. तो बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच दैम. जो बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, वो हरी से हैट क्यों करते थे? बिकॉज ही ऑलवेज पिंच दैम, बिकॉज ही, वह जो हरी है वो ऑलवेज उन्हें पिंच करता था, उन्हें चिमटी लेता था. राइट? देन है क्वेश्चन नंबर 2. Nobody took हरीज हैंड. किसी ने भी हरी का हाथ नहीं लिया, नहीं पकड़ा. Nobody went near him. कोई भी उसके पास नहीं गया. Nobody played with him. किसी ने भी उसके साथ प्ले नहीं किया. This shows that हरी had. यह क्या बताता है कि हरी का, ऑप्शन ए मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. ऑप्शन बी फ्यू फ्रेंड्स, उसके कुछ ही फ्रेंड्स हैं. या ऑप्शन नंबर 3 नो फ्रेंड्स, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नो फ्रेंड्स, बिकॉज वो ऑलवेज उन्हें क्या करता था,
हर्ट करता था। पिकनिक के लिए सी साइड पर गए तो सारे बच्चे हैंड में हैंड डालकर जो है प्ले कर रहे थे, बट किसी ने भी हरी का हैंड नहीं पकड़ा, कोई भी उसके पास नहीं गया और कोई भी उसके साथ प्ले नहीं कर रहा था, बिकॉज उनमें से कोई भी उसका फ्रेंड नहीं था। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अ फ्रेंडली? इनमें से कौन सी एक्शन जो है एक्शन फ्रेंडली को शो अप करती है, फ्रेंडली पर्सन को? राइट देम डाउन, उन्हें नीचे लिखिए। फर्स्ट, रिस्पेक्टिंग अदर पीपल्स। रिस्पेक्टिंग अदर पीपल्स, अगर हम अदर पीपल्स की रिस्पेक्ट करते हैं तो ये हमारा फ्रेंडली बिहेवियर हो गया, तो इसे भी हम राइट कर देंगे। देन है ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड्स टिफ़िन, छोटे बच्चों का टिफ़िन खाना, ये तो कोई फ्रेंडली हैबिट्स नहीं है क्या फ्रेंडली एक्शन? नो, तो इसे राइट नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट, कॉलिंग पीपल रूड नेम्स। कॉलिंग पीपल रूड नेम्स, पीपल्स को रूडली उनके नेम के साथ कॉल करना, दिस इज नॉट फ्रेंडली एक्शन। नेक्स्ट इज पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, छोटे बच्चे को पुश करना, धकेलना, सभी के साथ हेल्पफुल रहना, मीन्स ऑलवेज सभी की हेल्प करना। यस, इट्स राइट, ये फ्रेंडली एक्शन है। इस देन हेल्पिंग योर क्लासमेट्स इन स्कूल, अपने स्कूल में क्लासमेट्स की हेल्प करना, यस ये भी है। देन मोकिंग एट फ्रेंड्स एंड हर्टिंग देयर फीलिंग्स, अपने फ्रेंड्स की फीलिंग्स को हर्ट करना, दिस इज नॉट फ्रेंडली एक्शन, ये राइट नहीं करेंगे। देन है प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन, जो वीकर पर्सन है, कमज़ोर पर्सन है, उसकी सुरक्षा करना, तो ये भी क्या होगी हमारी एक फ्रेंडली एक्शन। ओके, तो बेटा एक्शन विच वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, अब यहाँ पर जो एक्शन फ्रेंडली पर्सन को शो अप कर रही है वो एक्शन हमें राइट करनी है, तो कौन कौन से एक्शन राइट करेंगे? जिस पे मैंने ऐसे टिक मार्क किया है यही फ्रेंडली एक्शन है। 4 फ्रेंडली एक्शंस है, आपको इन 4 को यहाँ राइट करना है। 1 बिफोर वाले पेज में है एंड 3 यहाँ पर दी है, तो आप इसे इस प्लेस में राइट करेंगे। ओके, देन है वोकैबुलरी, एंड इन अ वोकैबुलरी find out words which are opposites or are closest to being the opposites of the words given below, then write down the opposites in the grid। यहाँ जो few words दिए हैं इनकी हेल्प से हमें वन पजल जो है कंप्लीट करनी है। फर्स्ट में है स्माइल, तो स्माइल का अपोजिट राइट किया है हमने स्काउल। देन सेकेंड इज हैप्पी, हैप्पी का राइट किया है मिजरेबल। देन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का राइट किया 4th नंबर में वीक। क्वाइट का नॉइजी, क्वाइट मीन्स शांत, नॉइजी मीन्स शोर। पनिश का रिवॉर्ड। ओके, केयरफुली आपको ये ग्रिड कंप्लीट करनी है। देन आफ्टर हम ओपन करेंगे पेज नंबर 141।
ओके। And in page number 141, Harry was pinched till he was black and blue. Black and blue means जो हरी था, पिंच टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू, जो लाइन दी है हमारी बुक में कि हरी ब्लैक एंड ब्लू पिंच तक पिंच हो गया था, तो ब्लैक एंड ब्लू की जो मीनिंग है वो क्या है इस लाइन में? तो ऑप्शन ये है, हरी फेल डाउन इन पेन, जो हरी है वो बहुत ज़्यादा दर्द में था। ऑप्शन नंबर 2, देयर वर ब्रूइश ऑन हिज बॉडी, उसकी बॉडी पर जो ब्रूइश आ गए थे। या 3 नंबर, हरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर्स, एंड ब्लू शर्ट थी। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर। देन है, आई शैल नॉट पिंच एनी वन एनी मोर। नॉट मीन्स, इसकी मीनिंग, इसका फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म होगा शैल नॉट। ओके। देन गिव द फुल फॉर्म ऑफ, ऐसे ही फ्यू वर्ड्स दिए हैं, हमें इनके फुल फॉर्म राइट करने हैं। ऑन्ट का होगा विल नॉट, वरंट का होगा वर नॉट, वुडंट का होगा वुड नॉट, एंड कुडंट का होगा कुड नॉट। ओके। देन है, a girl was sitting quietly beside him. Harry leaped to his feet, crying loudly. The words quietly and loudly tell us how an action is being done. Find more words ending in ly which denote how something is done. ly लगाकर हमें few words write करने हैं, like this: lovely, lonely, clearly, safely, merrily. ओके। देन हम ओपन करेंगे पेज नंबर 142। Add ly to the following make sentences with these words। तो इन वर्ड्स की हेल्प से हमें फ्यू सेंटेंसेस बनाने हैं। लाइक दिस हमने क्लियरली से बनाया है। क्लियर का, क्लियर में ly लगाया तो क्लियरली। द ओल्ड मैन्स आईज आर वीक, वी कैन नॉट सी थिंग्स क्लियरली, ही कैन नॉट सी थिंग्स क्लियरली। मीन्स जो ओल्ड मैन है उसकी आइज़ वीक हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, और वह ठीक से क्लियरली मतलब साफ देख नहीं सकता है। मैरीली मीन्स होता है खुशी से। तो all the student rushed out merrily when the last bell rang। यहाँ पर जो बी ई हो गया है इसे आपको बी ए हो गया है, इसे बी ई करना है। मीन्स ऐसे बी ई डबल एल, बेल, बेल मीन्स होता है घंटी। ओके। तो यहाँ बेटा बी ई एल वाली स्पेलिंग राइट करना है। ओके। ए के प्लेस पे ई राइट करना है। देन ब्राइटली का होगा द डायमंड शाइन्स ब्राइटली इन द डार्क, मीन्स अंधेरे में डायमंड चमकता है, शाइन करता है। बैडली, बैड का होगा बैडली, ही बैडली एंटरटेन द गेस्ट। ओके।
आप इसे केयरफुली फिलअप कर लेंगे। देन इसमें दिया है लेट्स प्रैक्टिस विथ पी एंड एफ। पी एंड एफ वर्ड की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें है प्लीज्ड, प्लीज्ड, pricked, pinched, punished. Okay. Fat, fruit, fell, forgotten. Palm, pear, इसमें L साइलेंट है। ओके। Proud, parrot, parade, farm, fair, prawn, fish. ओके, ये हो गए पी एंड एफ साउंड वर्ड। देन now complete the blanks with rhyming words of the following and practice aloud. इन राइमिंग वर्ड्स को हमें ब्लैंक्स जो दिया है इसमें इन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स हमें राइट करने हैं। ओके, लाइक दिस ब्रूइस, इसका राइमिंग वर्ड राइट करेंगे। फीचर्स, क्रिएचर्स, फीचर्स। ब्रूइस, क्रूइस। कैरिज क्या होगा? मैरिज। टीचर्स, प्रीचर्स। प्रॉन, ट्रॉन। वाउड होगा काउड। ओके बेटा, तो ये फ्यू वर्ड्स हो गए जिनके कि हमें राइमिंग वर्ड्स राइट करने थे, राइट। देन नेक्स्ट इज पेज नंबर 143। Let's practice some writing. Let's practice some writing. First question is, how did the seaside creatures, the crab, the lobster, etc., teach Hari a lesson? Write in a few lines. अब जो सी साइड पर जो क्रिएचर्स थे लाइक दिस क्रैब एंड लॉबस्टर, क्रैब मीन्स होता है केकड़ा एंड लॉबस्टर मीन्स झींगा। ओके, तो जो क्रैब एंड लॉबस्टर है इन्होंने हरी को कैसे सबक सिखाया, इसे हमें फ्यू लाइंस में राइट करना है। अब उन्होंने हरी को कैसे सबक सिखाया, इसके बारे में हमें फ्यू लाइंस राइट करनी है। तो हम ये जो प्लेस दिया है यहाँ पर वो फ्यू लाइंस राइट करेंगे। मैं आपको शो अप करा दे रही हूँ उन लाइंस को कि आपको कैसे राइट करना है। देन आफ्टर आप उन लाइंस को यहाँ फिल कर लेंगे। ओके, ओके। How did the seaside creatures, the crab, the lobster, etc., teach Hari a lesson? Write in a few lines. Answer is the crab, the lobster, shrimps
and prawns pinched Harry hard. They pinched till he was black and blue and cried in pain. Then he realized how pinching hurts. He decided never to pinch anybody in failure. मीन्स इसका आंसर हमने फ्यू लाइन्स में डिस्क्राइब करना था, तो हमने राइट किया है कि द क्रैब, द लॉबस्टर, श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स पिंच्ड हरी हार्ड। मीन्स क्रैब, लॉबस्टर, श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स ने हरी इन पेन, और उन्होंने उसे तब तक पिंच किया जब तक कि वो ब्लैक एंड ब्लू ना हो जाए, और जो है जब तक कि वो दर्द से चिल्लाए ना, दर्द से रोने ना लगे, तब तक उन्होंने उसे पिंच किया, तब तक कि वह दर्द से रोना स्टार्ट ना कर दे। जब उसे बहुत ज़्यादा हार्ड पिंच किया उन्होंने, तो उससे बहुत ज़्यादा उससे पेन हुआ और वो रोने लगा। एंड देन ही रियलाइज्ड हाउ पिंचिंग हर्ट्स, और फिर जो है उसने रियलाइज़ किया कि पिंचिंग करने से, चिमटी लेने से कितना दर्द होता है। एंड ही डिसाइडेड नेवर टू पिंच एनीबडी इन फेल्योर, और फिर जो है उसने डिसाइड किया कि वह कभी भी किसी को पिंच नहीं करेगा। राइट? तो बेटा ये जो 3 लाइन्स हमने यहाँ राइट किया है, आपको इन 3 लाइन्स को जो स्पेस मैंने बताया था बुक में वहाँ पर राइट करना है। ओके, मैं फिर से बता दे रही आपको, ये 1, 2 एंड जो 3 लाइन्स दी है, दिस 1, 2 एंड 3 लाइन्स, इसे हमें पेज नंबर 143 में इस प्लेस में राइट केयरफुली। इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए। I ate an apple. I ate an apple. A boy is standing under the tree. The sun rises in the east. तो इसमें जो A और N है, ये क्या है? Do not point out any definite or particular person or thing. Whereas the is used when we speak of some particular person or thing. A, N and the are called articles. अब आप सभी को पता है आर्टिकल्स A, N एंड द जो है ये क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। राइट? तो जो A और AN है ये जनरली किस लिए यूज़ किया जाता है? किसी भी थिंग्स के लिए जो है यूज़ किया जाता है। राइट? इसके लिए कोई डेफिनेट प्लेस नहीं होता, ओनली AN के लिए होता है कि जो है AN आर्टिकल किसके साथ यूज़ होता है? जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल हो या वोवेल साउंड हो उसके साथ AN आर्टिकल यूज़ होता है। बट जो द होता है, द का यूज़ ऑलवेज किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए किया जाता है। ओके, लाइक दिस, हमें स्पेशल सन के बारे में बोलना है तो हम बोलते द सन, है ना, इस टाइप से। तो नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल, हमें यहाँ आर्टिकल फिल करने हैं। लाइक दिस, हरी वॉज ब्लैंक अनपॉपुलर बॉय। हरी वॉज एन अनपॉपुलर बॉय। ओके, तो बेटा ये जो आर्टिकल्स है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड टुडे इज़ योर होमवर्क फ्रॉम द पेज नंबर 139 to 143. दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क। आज का आपका इंग्लिश होमवर्क है जिसमें आपको पेज नंबर 139 से पेज नंबर 143 में क्वेश्चन नंबर 1 तक फिलअप करना है टेक्स्ट बुक में।
Okay, now that is all for today. Thank you.